दिल्ली, यूपी और हरियाणा के लाखों लोगों को 25 नवंबर को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 25 नवंबर को मुल्क के नाम एक सबसे बड़ा एयरपोर्ट यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखने जा रहे हैं और इससे रोजगार मिलने के साथ साथ लाखों ही मुसाफिरों को फायदा भी पहुंचेगा। रिपोर्ट देखिए। पच्चीस नवंबर को दिल्ली, यूपी और हरियाणा के लाखों लोगों के लिए एक बड़ी सौगात का दिन साबित होने जा रहा है। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म मोदी जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट से मगरबी यूपी की तरक्की को जबरदस्त उड़ान मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट की खासियत दुनिया का चौथा बड़ा एयरपोर्ट होगा। 6200 हेक्टेयर जमीन पर एयरपोर्ट की तामीर होगी। 4 मरहलों में एयरपोर्ट की तामीर का प्लान। हवाई अड्डे की शुरुआती अहलियत सालाना 9 करोड़ मुसाफिर होगी। पूरी स्कीम में 6 रनवे बनेंगे। 4 मुसाफिरों के लिए होंगे। दोनों जानिब एक रनवे कार्गो के लिए होगा। एक रनवे 12 मिलियन पैसेंजर को के लिए पर्याप्त होगा और जैसे ही 12 मिलियन पैसेंजर ज़्यादा बढ़ेंगे दूसरा रनवे बनेगा। और साथ ही साथ हम लोग 3 रनवे और MRO के लिए अलग से भूमिगरण का काम कर रहे हैं। तो जितना ट्रैफिक बढ़ेगा अपने आप वो राजस्व में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बिडिंग हुई है पर पैसेंजर पैक्स हुई है। तो जैसे ही एक क्लिक ऑफ द माउस जैसे ही बुकिंग होगी वो 400 रुपये 97 पैसा राजस्व आ जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की आमद को देखते हुए एयरपोर्ट की बुनियाद का काम तेजी से चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंतज़ार कई सालों से था और इसके बनने के बाद इस पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं रोजगार के क्षेत्र में और साथ ही साथ विकास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम होता दिखाई देगा। प्रोग्राम वाले मकाम पर 2 नुमाइश लगाई जाएंगी जिनमें एयरपोर्ट से जुड़े 2 मॉडल्स रखे जाएंगे। इस प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी करीब 1.5 से 2 घंटे तक रहेंगे। मेन मंच के नजदीक ही पूजन स्थल बनाया गया है जहां वो ईंट रखकर एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नोएडा के जेवर में बनने जा रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी को नई ऊंचाइयां देगा तो उधर मगरबी यूपी के लिए तरक्की का रनवे भी साबित होगा। जहां इस एयरपोर्ट से रोजगार और खुशहाली आएगी तो वहीं 2022 में मगरबी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए इंतखाबी फायदे का बड़ा मैदान साबित हो सकता है। जनूब एशिया के सबसे बड़े नोएडा एयरपोर्ट का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को इफ्तिताह करेंगे। माना जा रहा है कि इस कदम से बीजेपी यूपी असेंबली इंतखाब के मद्देनजर कई मंसूबों का इफ्तिताह कर रही है। बीजेपी के मिशन वेस्ट यूपी 2022 का होगा आगाज। मगरबी यूपी में 26 अजला हैं। इन 26 अजला में 136 असेंबली सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने इनमें से 109 सीटें जीती थी। ज़राए कवानीन की वापसी, किसानों की नाराजगी कम हुई है और अब मोदी योगी की जोड़ी एयरपोर्ट का गिफ्ट देगी। एयरपोर्ट तरक्की और खुशहाली का सबब बनते हैं, लिहाजा अब बीजेपी को वेस्ट यूपी में बड़ी जीत की उम्मीद है। इफ्तिताह तकारीब के लिए जेवर की एयरपोर्ट साइट पर तेजी से तैयारियां चल रही है। इस जोन के बीजेपी कारकुनान और लीडरान को 2 से 2.5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का हदफ दिया गया है। हमारी तैयारियां जब ग्राउंड का हमने चयन किया था तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोगों को जुटाने की हमारा प्रयास रहेगा। हो सकता है वो प्रयास 2 लाख तक रह जाए या हम 2.5 लाख से ऊपर की लिमिट पार कर जाएं। हमने सभी तैयारियां गांव-गांव जाकर पूरी कर ली हैं। हर लोगों की जिम्मेदारी लगा दी गई है और कार्यक्रम भव्य हो और ऐतिहासिक हो, चूँकि जो सौगात दोनों महान नेता इस जेवर क्षेत्र के लिए लेकर आ रहे हैं वह इस क्षेत्र के लिए एक ऐसा मील का पत्थर होगा जिससे जेवर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बन सकेगा। प्रोग्राम बड़ा है तो उसका असर भी बड़ा होगा, लिहाजा योगी हुकूमत ने वजीर गौतम बुद्ध नगर और प्रभारी जय प्रताप सिंह भी जेवर एयरपोर्ट साइट का जायजा लेने पहुंचे। अफसरान से चर्चा की और उनके दावों से साफ हो गया कि ये एयरपोर्ट बीजेपी को मगरबी उत्तर प्रदेश के चुनावी रनवे पर तेज रफ्तार और ऊंची उड़ान देने के लिए मददगार साबित होगा। बीजेपी मेरठ मंडल के सभी जिलों से 4 लाख से ज्यादा कारकुनान को जेवर में होने वाली अवामी रैली के अंदर बुलाने की हिकमत अमली पर गौर व खौस कर रही है। बीजेपी इस प्रोग्राम को शानदार बनाकर जेवर के जरिए पूरे यूपी, खास करके मगरबी उत्तर प्रदेश को तरक्की के नाम पर दोबारा से वोट करने का पैगाम देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।